नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की टीम में कांग्रेस के बागियों का दबदबा देखने को मिला। 10 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 4 को कैबिनेट का और 1 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। खास बात यह है कि ठीक 1 साल पहले 18 मार्च 2016 को ही तत्कालीन सीएम हरीश रावत सरकार में बगावत हुई थी और इसके ठीक 1 साल बाद बागियों को उनकी बगावत का फल मिल गया है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में नई सरकार की टीम में बागियों को जी भर के जगह दी गई। एक तरफ जहां बागी कांग्रेस में थे, तब बीजेपी के लोग इन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। आज जब ये लोग बीजेपी में शामिल हैं, तो इन्हें उपहार के रूप में मंत्री पद दे दिए गए। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी की हमेशा से कथनी और करनी में फर्क रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार हटाने की बात करती है और भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप लगाती है उन्हीं को मंत्रिमंडल में शामिल करती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये हास्यास्पद बयान लगता है और लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाएगी। और उससे तो कांग्रेस बीजेपी के लोग भी नाराज हैं कि कांग्रेस के लोगों को सबको मंत्रिमंडल में ले लिया। जो असली आरएसएस का आदमी है, पुराना आदमी है, बरसों से भाजपा में काम कर रहा है, वो विधायक नाराज है। आज नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार में पूर्व कांग्रेस और बागी नेताओं में सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल को कैबिनेट में जगह मिली है, जबकि कांग्रेस बगावत कर बीजेपी में आई रेखा आर्य को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। उधर कैबिनेट में जगह मिलने पर सुबोध उनियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की प्रशंसा की और हरीश रावत की सरकार को कुशासन की सरकार तक कह दिया। जिस तरह से इस राज्य के अंदर एक राज्य अव्यवस्थित हो गया था हरीश रावत जी के कुशासन में, जिस तरह से लोकतंत्र को उन्होंने एक तंत्र बदलने का काम किया, जिस तरह से माफियाओं को खुलेआम संरक्षण देने का काम किया, शराब माफिया, भूमाफियाओं का कब्जा इस राज्य पे हो गया था, देवभूमि कलंकित हो रही थी। ऐसे में हम लोगों ने आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व इस सरकार को गिराने का प्रयास किया था और आज परमात्मा की कृपा से ठीक 1 वर्ष के बाद माननीय भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे एक जनसेवक के मंत्री के रूप में कार्य करने की आज एक सौभाग्य मिला है। सवाल यही उठता है, जब कोई राजनीतिक पहले अगर भ्रष्टाचारी होता है, फिर कैसे वो दूसरी पार्टी में आते ही दूध का धुला हो जाता है? क्या आज के समय में राजनीति के मायने बदल गए? क्या राजनीति सिर्फ स्वार्थ की हो गई? मूल्य विहीन राजनीति के इस दौर में ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब किसी के पास नहीं। HNN 24/7 के लिए विजय मिश्रा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की टीम में कांग्रेस के बागियों का दबदबा देखने को मिला है। जी हां, बागियों को मंत्रिमंडल सौंपे गए हैं, जिसमें अब राजनीति शुरू हो गई है। अब इस पर कांग्रेस कई तरीके के सवाल उठा रही है और राजनीति शुरू हो ये लाजमी भी है, क्योंकि अगर हम भूतकाल में जाएं तो अगर जिस वक्त यही जिनको मंत्रिमंडल दिया गया है उन पर कई तरीके के भ्रष्टाचारी होने के आरोप बीजेपी की ओर से भी लगाए जाते हैं, और अब लेकिन जब उन्हें मंत्रिमंडल दे दिए गए हैं तो ये सवाल उठने लाजमी है कि जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहा जाता था, आज उन्हीं पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई गई है। तो मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने के बाद से ही सूबे की राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है। आपको बता दें कि 10 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 4 को कैबिनेट का और 1 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जो कि बागी थे। जी हां, पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और अब जब बीजेपी की सरकार सूबे में बनी है तो इसमें कहीं ना कहीं बागियों का दबदबा देखने को जरूर मिल रहा है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तारिक अंसारी जुड़े हैं। तारिक, आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरीके के सवाल अब उठने लगे हैं कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल है उसमें कहीं ना कहीं बागियों का दबदबा देखने को मिला है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर प्रगति में आपको बता दो, पूरे टोटल जो है 5 लोगों को जो है बीजेपी जो कांग्रेस से बागी हुए थे मंत्री मंडल में शामिल किया गया। लेकिन बीजेपी सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी के पुराने नेता थे, जो पार्टी में लगातार पिछले कई वर्षों से काम कर रहे थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं वहाँ पर जगह नहीं मिली है। तो इसके चलते जो है बीजेपी के काफ़ी जो लोग हैं, जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं पार्टी से, काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, तो वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं अंदरूनी तौर पर। लेकिन अब तक खुलकर सामने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में लगातार जो है बीजेपी के जो और विधायक हैं,
जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, बागियों को वहाँ पर जगह दी गई है उनकी जगह पर, तो काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं। अभी ये बात खुलकर सामने आ रही नहीं आ पा रही, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी होगी प्रगति। जी तारिक, जिस तरीके से बागियों पर मेहरबानी दिखाई गई है, इसके पीछे के क्या कुछ कारण है कि बीजेपी ने बागियों पर खासी मेहरबानी दिखाई है? जी प्रगति, मैं आपको बता दूं, हो सकता है जब इन लोगों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में लोग शामिल हुए, तो इस वक्त इन लोगों से वादा किया हो बीजेपी ने कि अगर आप जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाएंगे तो आपको हम मंत्री पद से नवाज देंगे। तो कुछ भी हो सकता है कुछ और वादा किया हो, लेकिन अब इन्हें मंत्री पद से जो है इन्हें नवाज दिया गया, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि लगातार उस दौरान 1 साल पहले की अगर हम बात करें तो लगातार कांग्रेस के कई दिग्गज लोग जो है बीजेपी में शामिल हुए थे, जिन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है प्रगति। जी तारिक, कहीं ना कहीं ये बात भी सिद्ध होती नजर आती है कि राजनीति में कोई कभी किसी का हमेशा दुश्मन नहीं रहता और कोई कभी हमेशा दोस्त नहीं रहता। क्योंकि अगर हम कांग्रेस सरकार की बात करें, जिस वक्त ये सभी नेता जो थे कांग्रेस का हाथ थामे हुए थे, उस दौरान बीजेपी ही थी जो इनको भ्रष्टाचारी करार देती थी, और अब इन्हीं को मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है। क्या कुछ ये दर्शाता है? जी बिल्कुल प्रगति, मैं आपको बता दूं, इस बार जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ है उत्तराखंड में, उसने बिल्कुल राजनीति की परिभाषा बदलकर रख दी है। बिल्कुल जितने भारी तादाद में कांग्रेस से जो है लोग बीजेपी में गए और बीजेपी से भी कांग्रेस में आए, तो दोनों ही पार्टियों में काफ़ी दल बदल हुआ। तो इस सब को देखते हुए बिल्कुल ऐसा लगता है कि राजनीति की परिभाषा सिर्फ अब जो है नाम के लिए रह गई है। लोग सिर्फ पद की वजह से एक दूसरे पार्टी में आते हैं और जाते हैं, सिर्फ पद लेने की वजह से। और बात करें हम बागियों की, तो इन लोगों से भी कुछ ना कुछ वादा किया गया होगा जरूर कि आप जो है बीजेपी में आइए, आपको इलेक्शन लड़िए, उसके बाद अगर आप जीतते हैं तो आपको मंत्री पद से नवाजा जाएगा। तो बिल्कुल इस वक्त जो है राजनेताओं की सिर्फ यही एक धारणा रहेगी कि सिर्फ हमें कुर्सी चाहिए, सिर्फ पार्टी चाहे कोई सी भी हो, पार्टी चाहे हमें 10 बार बदलनी पड़े, चाहे 1 बार बदलनी पड़े, सिर्फ हमें सीट की ही इस वक्त जो है ज़रूरत है, क्योंकि सीट पर बैठा हुआ ही राजनेता चमकता है। ऐसा आजकल जो नेता हैं उनका ऐसा सोचना हो गया प्रगति। तारिक, तो जिस तरीके से अब बागियों का दबदबा कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में देखने को मिला है, क्या इसका असर बीजेपी में अंदर खामे पड़ता नजर नहीं आएगा आने वाले समय में? जो बीजेपी के पुराने साथी हैं उन पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रगति, जो बीजेपी के पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने आस लगा रखी थी कि हम जीते तो हमें कोई ना कोई मंत्री पद से नवाजा जाएगा, हमें जो है जो बीजेपी की सरकार बनी है नहीं वो हमें नए पद देगी, हमारा जो है शीशाभिषेक करेगी, तो बिल्कुल जाहिर तौर पर जो बीजेपी के पुराने लोग हैं कहीं ना कहीं अंदरूनी जो है खुश नजर नहीं आ रहा है। सब लोगों को यही लग रहा था, जो बीजेपी के पुराने लोग हैं, कि हमें मंत्री पद मिलेगा, हमें जो है पार्टी कुछ समझेगी। लेकिन सब पुराने लोगों को छोड़कर 5 बागी, अगर विधायकों की हम बात करें, 5 बागी लोगों को जो है बीजेपी ने जो है मंत्री पद से नवाजा है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अंदरूनी तौर पर बीजेपी के जो और लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है नाराजगी बिल्कुल जाहिर है, लेकिन अब तक बिल्कुल मीडिया के सामने भी खुलकर जो है सामने नहीं आई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कोई इंसान, कोई नेता किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ता है, उसके बाद जीत जाता है, तो निश्चित तौर पर वह यही आस रखता है कि हमें जो है कोई पद पार्टी देगी, हम पुराने कार्यकर्ता हैं। लेकिन उन सब पुराने लोगों को छोड़कर पार्टी ऐसे लोगों को जो है मंत्री पद से नवाज देती है जो चंद साल पहले ही दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर अंदरूनी खाने कई नेता जो है इससे नाराज हैं प्रगति। जी तारिक, अगर हम कांग्रेस की बात करें, विपक्ष में बैठी हुई है अब कांग्रेस ही इसको कैसे ले रहे हैं, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है और बागियों को जगह दी गई है? बिल्कुल जाहिर तौर पर जो कांग्रेस है उनका यही कहना है कि जब ये बागी लोग, ये लोग जो बागी हुए थे कांग्रेस से, जब ये लोग कांग्रेस में थे तो बीजेपी लगातार इन लोगों को जो है आड़े हाथों लेती थी, इन पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगाती थी। लेकिन अब ये लोग बीजेपी में चले गए हैं तो इनको मंत्री पद से नवाज दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर बिल्कुल कांग्रेस का यही कहना है कि जब ये लोग कांग्रेस में थे तब इनमें क्या कमी थी, जो बीजेपी लगातार इन लोगों पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, और अब क्या अच्छा ही है जो बीजेपी ने इन लोगों को मंत्री पद से नवाज दिया है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कांग्रेस को एक बहाना इस वक्त मिल चुका है इन बागियों के ऊपर टिप्पणी करने का, क्योंकि इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी थी, बीजेपी में आए और इन लोगों को मंत्री पद से नवाज दिया गया। तो कांग्रेस को बहुत जो है मुद्दा एक मिल चुका है बीजेपी सरकार पर आरोप लगाने का, कि जब ये लोग जो बागी हैं कांग्रेस में थे तो तब इनके ऊपर आरोप लगातार लग रहे थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद इन पर जो है अब इन्हें मंत्री पद से कैसे नवाजा गया प्रगति। जी तारिक, तो अभी फिलहाल तो मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, लेकिन आने वाले समय
समय में अब जब मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा, यहाँ ये भी एक बीजेपी के लिए चुनौती है। किस तरीके की चुनौती होगी ये बीजेपी के लिए? बिल्कुल 57 विधायक बीजेपी के उत्तराखंड से जीतकर जो है भारी प्रचंड बहुमत से जो है बीजेपी को वहाँ के यहाँ के विधायकों ने दिया है। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर 57 के 57 तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकता, तो जाहिर तौर पर कुछ विधायक इसमें रह जाएंगे जो बिल्कुल निश्चित तौर पर अंदरूनी जो है बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता है और ये बागियों को जो मंत्रिमंडल में जो है जगह दी गई है, इसने इस चिंगारी को और ज़्यादा भड़का दिया, क्योंकि जो लोग पुराने थे जाहिर तौर पर उनको जो है मंत्री पद मिलना चाहिए था और आगे भी मिलना चाहिए, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए पार्टी को। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है बिल्कुल 1 साल पुराने लोगों को, जो जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, उन लोगों को मंत्री बना दिया। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर जो पुराने बीजेपी के लोग हैं उनमें जाहिर तौर पर बिल्कुल नाराजगी है प्रगति। जी तारिक, जैसा कि मंत्रिमंडल की हम बात कर रहे हैं, तो जब मंत्रिमंडल बटेगा तो कुछ ऐसे मंत्रिमंडल जरूर होते हैं जिसमें जो नेता होते हैं या मंत्री होते हैं उनकी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। तो ऐसे में जिस वक्त मंत्री पद जैसे आप दे दिए गए हैं और मंत्रिमंडल का बंटवारा होना बाकी है, तो ऐसे में ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके बाद भी अक्सर देखा गया है कि नाराजगी कहीं ना कहीं सामने आती है। बिल्कुल प्रगति, ये तो आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं 57 विधायक में मंत्रिमंडल को लेकर काफ़ी कम जो है नाराज़गी हो सकती है। सिर्फ नाराज़गी होगी तो सिर्फ इसलिए कि मंत्रिमंडल में आखिर हमें शामिल क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है क्योंकि 57 विधायकों को जो है बीजेपी मंत्रिमंडल नहीं दे सकती है। सिर्फ नाराज़गी यही होगी कि हमें मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कई लोग पुराने ऐसे हैं जो कई सालों से 20 सालों से 25 सालों से बीजेपी में लगातार जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और उनको पद ना मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और नाराजगी की भी बिल्कुल जाहिर तौर पर बात है, क्योंकि जो लोग पुराने होते हैं उसे पार्टी को बिल्कुल समझना चाहिए, उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, ना कि जो नए नवेले जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जाए। प्रगति, पुराने लोगों को भी बिल्कुल समझा जाना चाहिए, क्योंकि कई साल से वो लोग पार्टी में रहकर सेवा कर रहे हैं पार्टी की। प्रगति जी तारिक, तो जैसा कि अब मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने के बाद से ही सवाल कहीं ना कहीं खड़े उठने शुरू हो गए हैं, ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी के लिए अब किस किस तरह की और चुनौतियां हो सकती हैं? बिल्कुल बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त है, क्योंकि बीजेपी के जो अन्य लोग बचेंगे, जिन लोगों को मंत्री पद नहीं दिया जाएगा, उन लोगों को समझा पाना काफ़ी मुश्किल होगा, बहुत भारी काम होगा। और जाहिर तौर पर बीजेपी ये ऐलान भी कर चुके हैं, जो लोग बीजेपी के टिकट पर नहीं भी जीते हैं इलेक्शन उत्तराखंड में, उन लोगों को भी पद से नवाजा जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी प्रगति के 57 विधायकों में से आखिर पार्टी किसे मंत्री पद में अपने शामिल करती है, और जो लोग हारे हैं उन्हें किस पद से नवाजती है पार्टी। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा या जिन लोगों को कर लिया गया है, बिल्कुल जाहिर तौर पर वो खुश है, लेकिन जिन लोगों को नहीं किया जाएगा बिल्कुल वो अंदरूनी तौर पर खुश नहीं होगा। तो ऐसे में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्हें जो है बहुत भारी काम है उन लोगों को समझाना जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदरूनी जो है नाराज़गी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, जो बीजेपी के विधायक जीते हैं उनमें होने वाली है बिल्कुल जाहिर तौर पर। प्रगति जी तारिक, साथ ही साथ अगर हम विकास के मुद्दों की बात करें, तो जब सूबे में कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान बीजेपी की तरफ से कई तरीके के सवाल उठाए गए विकास को लेकर। अब जब सूबे में बीजेपी की सरकार है तो किस तरीके की चुनौती है, क्योंकि अगर हम विकास की बात करें तो सूबे में विकास की बेहद ही जरूरत है, कई मुद्दे हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल प्रगति, जाहिर तौर पर जब उत्तराखंड में जब नरेंद्र मोदी की कई रैलियां हुई, उन्होंने जाहिर तौर पर बिल्कुल ये बात बिल्कुल साफ कही है कि भ्रष्टाचार और विकास, बेरोजगारी यहाँ पर मुख्य समस्याएं हैं, जो सरकार आने के बाद इन सब समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। तो अब सवाल यही है कि बीजेपी की सरकार सूबे में बन चुकी है, अब देखने वाली बात यही होगी कि बीजेपी आखिर इन सब मुद्दों को कैसे सुलझा पाती है, कैसे भ्रष्टाचार को रोकती है, कैसे पलायन को रोकती है, कैसे शिक्षा का क्षेत्र है उसको कैसे आगे बढ़ाती है। और बात करें हम बेरोजगारी के, तो पलायन लगातार पहाड़ों से बढ़ रहा है, वो सिर्फ बेरोजगारी की वजह से, क्योंकि वहां पर लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो बिल्कुल चुनौती एक बीजेपी के सामने बहुत बड़ी है कि आखिर कैसे पलायन को रोका जाए, कैसे भ्रष्टाचार को रोका जाए, कैसे स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ की जो है मजबूत की जाए। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बीजेपी के आगे चुनौतियां बहुत हैं, मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद से ही जहां सवाल खड़े हो रहे हैं, और आगे भी चुनौतियां इसी तरीके की बहुत सारी आने वाली हैं। चलिए फिलहाल बुलेटिन में लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।